हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैंने मंगल भाई शिवनंदिनी के लाइव पर एक पहले भी वीडियो बनाया है, एक या दो मुझे याद नहीं। मैं उनके ब्लॉग को फॉलो करती हूँ, उन लोगों को बहुत पहले से देखती हूँ। आज उन्हीं से जुड़ा कुछ रिएक्शन वीडियो लेके मैं फिर से आई हूँ। उनके लाइव में मतलब उनके परिवार में अंशु नाम की एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि शिवनंदिनी की सहेली बताई जाती है। मतलब शिवनंदिनी से ही वो सोशल मीडिया पर मिलती है और शिवनंदिनी से उसकी बातचीत होने लगती है। फिर वो शिवनंदिनी की फ्रेंड बन जाती है, जो कि शिवनंदिनी के शादी में भी जाती है। शादी में बहुत काम भी करती है, शादी में मतलब सब चीजें बहुत अच्छे से मैनेज करती है, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी भी लग रही है। और मैं उस लड़की को पहले से नहीं जानती थी। आज मैंने उसके 3 वीडियोस देखे, क्योंकि वो स्क्रॉल करते करते कई बार आंखों के सामने आ जाती है। तो मैंने उस वीडियो को देखा, आरती बहन की वीडियो को देखा। उसमें आरती बहन उसको बोल रही थी, तो मेरे को लगा ये क्या चल रहा है, चलो थोड़ा देखते हैं। तो फिर मैंने देखा, उसमें पता चलता है कि अंशु जो है वो शिवनंदिनी की सहेली है, मतलब फ्रेंड है, और जो कि जिसका इन लोगों के घर में आना जाना रहता है। वो शादी में भी गई थी, उसके बाद से वो शिवनंदिनी के ससुराल भी गई थी, आरती बहन के ससुराल भी गई थी। और उसके बाद क्या होता है कि अब आज के डेट में मंगल भाई और आरती ये सब मिलकर के आपस में इन लोगों की मतलब हो गई है, मुठभेड़ हो गई है, इसको बोल सकते हैं कि आपस में मुठभेड़ हो गई है। जिसमें आरती बहन का मैंने जो वीडियो देखा, उसमें आरती बहन बहुत सारा आरोप लगा रही हैं उस अंशु नाम की लड़की के ऊपर। और अंशु का जो वीडियो आया उस सारी चीजों को डिनाई कर रही है, वो मना कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि वो बोल रही है, वो मुझे बदनाम कर रही है। हाँ, मेरी गलती यही है कि मैंने शिवनंदिनी से फ्रेंडशिप किया, और शिवनंदिनी से वो आज भी नाराज नहीं है। मजे की बात तो है कि शिवनंदिनी से वो आज भी नाराज नहीं है। अब देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जैसा कि मैंने अंशु की वीडियो देखा और उससे मुझे जैसा लगा, अंशु अपने आप को एक अच्छे घर से मतलब बिलोंग करने वाले, एक सामाजिक घर से बिलोंग करने वाली फैमिली से बताती है, जिसके 2 मम्मी 2 पापा हैं। और वो बताती है कि मेरी फैमिली से कोई भी मेरे वीडियोस में नहीं आता, सोशल मीडिया पर नहीं आते। मेरे 4-5 भाई हैं, वो भी वीडियोस में नहीं आते, और वो लोग मुझे भी मना करते हैं ऐसा करने से। तो सबसे पहले तो मैं ये सलाह दूंगी आपको कि अगर आप अपने फैमिली का रिस्पेक्ट करते हो, तो अगर आपकी फैमिली अगर नहीं चाहती ये चीजें करना, तो शायद आपको नहीं करना चाहिए था। 1-2 लोग विरोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसा कि आप बता रही हो, तो ये चीजें अगर आपकी फैमिली पसंद नहीं कर रही है, तो शायद आपको ये नहीं ही करना चाहिए था। दूसरी चीज, आप बोलती हो कि मुझे वायरल होने का कोई शौक नहीं था। तो मैं भी यही कहूंगी कि जब आपको वायरल होने का कोई शौक नहीं था, तो किसी अनजान आदमी के घर, अनजान परिवार में, सिर्फ सोशल मीडिया के फ्रेंडशिप के आधार पर किसी के यहाँ जाकर के रहना भी आपका सही नहीं था, कहीं से भी सही नहीं था। आप एक यंग लड़की हो और आप अकेले जा रही हो। आज आपके अकेले होने के नाते ही उन लोगों द्वारा बोला जा रहा है कि आप 4-4 बॉयफ्रेंड लेके घूमती हो, आप लोगों के साथ वीडियो बनाने कहीं चली जाती हो, जो भी। क्योंकि इस चीज में कितनी सच्चाई है, जब तक आप नहीं सामने रखोगी, लोगों को नहीं पता। लोगों को इतना जरूर पता है कि आप उनके घर पे जाके रहती थी, रही हैं। अब आरती बहन कहती है कि मैंने उसको बुलाया नहीं था, लेकिन वो कहती है कि वो मुझे बुलाई थी। जहां तक इस बात में मुझे सच्चाई लग रहा है कि आरती बहन ने अंशु को बुलाया था। अब मुझे क्यों इसमें सच्चाई लग रहा है? मुझे इसलिए लग रहा है कि जब अंशु शिवनंदिनी के शादी में गई थी, तो इसने बहुत सारा काम किया था। हर काम आगे आगे यही करती थी और सलीके से भी करती थी। मुझे लग रहा है कि आरती बहन ने भी इसी लालच में बुलाया था कि वो आएगी, तो बर्थडे का सेलिब्रेशन था। इन लोगों को उतना इन सब चीजों का आइडिया नहीं, और तेज लड़की है, घूमने फिरने वाली, वो अच्छे से डेकोरेशन कर देगी, अच्छे से चीजें कर देगी, मैनेज कर लेगी बर्थडे को। अब उनको ये चीज नहीं पता था कि लड़की 2 दिन के लिए नहीं, लड़की 10 दिन के लिए आएगी। ठीक है, यहाँ गलती इतनी ही हुई है
कि उन्होंने बुलाया है, लेकिन उन्होंने 2 दिन के लिए बुलाया है और ये पहुंच गई 10 दिन के लिए। तो गलती यहाँ भी आप ही की है कि आपको नहीं जाना चाहिए था। बुलाने वाले का काम है, उसने बुला दिया, लेकिन आपको जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप ही बोल रही कि मुझे वायरल होने का कोई शौक नहीं था। और ऐसे भी आपको थोड़ी बहुत पहचान तो मिल ही गई थी शिवनंदिनी के शादी से, है ना। तो आपको शिवनंदिनी के ससुराल भी नहीं जाना चाहिए था और आपको आरती के ससुराल भी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों ही आपके लिए बहुत दूर का रिश्ता था। फ्रेंड के ससुराल जाना सही नहीं लग रहा है। गई ना, बेइज्जती करा के आई ना। अब क्या है कि आरती बहन बड़े बड़े आरोप लगा रही है कि वो लड़कों से बात करती हैं, वो इधर घूमती है, वो उधर घूमती हैं। तो मैं यहाँ आरती बहन से ये पूछना चाहूंगी कि ये चीजें जो आपके घर जब हो गई तब आपको पता चली या फिर पहले से ही पता थी? क्योंकि शिवनंदिनी के शादी में भी उसने अच्छा खासा टाइम बिताया था, तब भी आपको पता होना चाहिए कि लड़की ऐसी है ना। फिर भी आपने बुलाया। तो जब आपने बुलाया, जब उसने 10 दिन रहने की बात बोला और आपने उसको रखा, तो फिर आप ऐसे क्यों जलील कर रहे हो, है ना। मुझे जहां तक लग रहा है कि इस मास्टरमाइंड कोई और है, सबको आपस में भिड़ाने वाला मास्टरमाइंड कोई और है। मुझे जहां तक लग रहा है कि जो उनकी वीडियो को फॉलो कर रहा है वो समझ भी गया होगा कि यहाँ मास्टरमाइंड है कौन। आरती बहन ने लाइव किया था, लाइव बीच से ही कट कर दिया। बात करते करते उधर उनके भाई का फोन आता है, मंगल भाई का, और वो फोन को लाइव को कट कर देती हैं, जिससे लग रहा है कि मंगल ने पहले तो अंशु को बोल दिया, लेकिन फिर उसी ने मना किया होगा आरती को कि आप मत बोलो, क्योंकि जितना अंशु को गलत दिखाया जा रहा है उतना अंशु गलत है नहीं, और जितना अंशु अपने आप को सही कह रही है उतना अंशु भी सही है नहीं। क्योंकि जिस तरह से आप अपने आप को रईस बता रही हो, तो आपको उन लोगों के साथ कैसे मैच कर गया? उन लोगों का रहन सहन चीजें अलग ही हैं। जैसा कि आप बता रही हो अपना लाइफ स्टाइल, उस हिसाब से कैसे आपकी उन सबके साथ सही बैठ गई? और अगर सही बैठी तो इसके पीछे जरूर आपका लालच था वायरल होने का, तो वो तो हो गई आप। हाँ, यही था कि आप अच्छी बन करके लालच वायरल होने के चक्कर में गई थी और आपको बुरा बना करके वायरल कर दिया गया। अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को वही चीज याद रखती है जो याद दिलाई जाती है। तो मुझे जहां तक लगा कि इसमें अंशु जो कह रही है पूरा हाँ, एक चीज मैं और बताऊंगी कि वो बोल रही है कि शिवनंदिनी के हस्बैंड भी मेरे को कॉल करते थे, मेरे को वो करते थे। तो आपको बात ही क्यों करने का? फ्रेंड से बात करोगे कि फ्रेंड के हस्बैंड से बात करोगे? गलत है ना। और मैं उनको भी गलत बोलूंगी, जीजा जी को भी, कि आपको एक लड़की को कॉल करने की क्या जरूरत है? आपकी वाइफ आपके साथ है, अगर कुछ बातें करनी भी है तो आप अपनी वाइफ से बोल दो, वो बोल देगी उसको, है ना। तो यहाँ कुल मिलकर के लग रहा है कि ज्यादा गलती तो अंशु की ही है। किसी के घर जाना जो आपका कोई नहीं है, दूर दूर तक जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, उसके घर जाना, उन लोगों के साथ घुल मिल जाना, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना, उनके इशारे पर नाचना, मतलब कि वो जहां जाने को कह रहे हैं वहां चले जाना, फिर तो बदनामी होगी ही ना। अब उन लोगों के मन में, मुझे ये भी लग रहा है कि उन लोगों को ये लग रहा होगा कि हम लोगों के नाम पर ये भी कमाने लगी, आपके व्यूज आने लगे होंगे, तो इस चक्कर में उन्होंने आपको बदनाम किया और लो अब तक तो और ज्यादा आप कमाने लगी, क्योंकि अब तो आप सच में वायरल हो गई, बहुत अच्छी से पहचान आपकी बन गई है। तो अभी भी समय है, आप इन चीजों को छोड़िए और मूव ऑन करिए। अगर आपको इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं है तो रोना धोना छोड़ के और अपना नॉर्मल वीडियो बनाइए, अगर सोशल मीडिया पर रहना है तो। और अगर नहीं रहना है तो बंद कर दीजिए, और नहीं अगर ऐसे ही वायरल होने का शौक है तो फिर उधर से वो बोलेंगे, इधर से आप बोलिए, उधर से वो बोलेंगे, इधर से आप बोलिए, चलता रहेगा। मुझे जैसा लगा मैंने अपनी बात रखी। आप लोग क्या कहते हैं सब्सक्राइबर, जनता, मुझे जरूर बताइएगा, क्या मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ? जैसा आप लोग कहोगे मैं उन चीज़ों को समझूंगी, उसके हिसाब से चीज़ों पर ध्यान दूंगी। आज का रिएक्शन वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।